गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 15 सोने की खान स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि इसमें एक रामा नाम का व्यक्ति है जो कि बहुत ही आलसी है। वो कितना आलसी है इस बारे में इस पाठ में बताया गया है। एक आश्रम का दृश्य, वहाँ एक साधु और उसके शिष्य रहते थे। सभी अपने अपने काम में लगे हैं। एक दिन रामा नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। रामा प्रवेश करता है। महाराज प्रणाम। साधु आओ रामा, कहो घर में सब कुशल तो है। रामा अब क्या बताऊं महाराज। साधु फिर पूछते हैं, हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। रामा बोलता है, घर में खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं है। भूखा मरने की नौबत आ गई है। मतलब कि भूखा रहने की नौबत आ गई है, यानी कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि हमें भूखा रहना होगा। साधु क्या तुम कोई काम धंधा नहीं करते। रामा महाराज यह भाग्य का खेल है, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या करूं। रामा क्या जवाब देता है कि महाराज यह सब तो किस्मत का खेल है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। साधु रामा इतना परेशान मत हो, 2-3 दिन बाद आना, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य बताऊंगा। रामा जैसी आपकी आज्ञा। मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। 3 दिन बाद रामा पुनः आश्रम में आता है। रामा महाराज प्रणाम। साधु आओ रामा, तुम तो वचन के पक्के निकले, कि तुम तो बिल्कुल अपने वचन के बिल्कुल पक्के हो कि तुमने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद आऊँगा, तो तुम 3 दिन के बाद ही आ गए। रामा महाराज मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बताइए, कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। साधु हाँ जरूर बताएंगे, पहले एक पुण्य का काम कर दो। रामा भला मैं क्या कर सकता हूँ। साधु देखो हमारे आश्रम में पानी की बहुत कमी है। यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं। यहाँ का कुआं सूख गया है, इसमें थोड़ी खुदाई करनी है, इससे पानी निकल आएगा। रामा जैसी आपकी आज्ञा, पर फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिला दोगे ना। कि रामा उस महाराज से पूछता है कि फिर अगर मैं ये काम आपका कर दूंगा तो उसके बाद तो आप मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा दोगे। साधु तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। रामा ठीक है महाराज, लाइए एक फावड़ा वो जो खुदाई के लिए यूज़ किया जाता है। साधु सब प्रबंध हैं, कुएं के पास पहुंच जाओ। 2 दिन बीत जाते हैं, कुआं काफ़ी गहरा हो जाता है। अचानक रामा को एक घड़ा दिखाई देता है। वह उसे उठाकर साधु के पास ले आता है। रामा घड़ा रखते हुए, महाराज कुएं से यह एक घड़ा निकला है। साधु रामा इस घड़े का मुंह तो खोलो। रामा जी महाराज। रामा घड़े का मुंह खोलता है। वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है, यानी हैरान रह जाता है। महाराज इसमें तो सोने चांदी के सिक्के भरे हैं, लीजिए संभालिए। साधु नहीं रामा, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है, इन पर तुम्हारा ही अधिकार है। रामा यह तो हमारी कृपा है, यह तो आपकी कृपा है। साधु नहीं रामा, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। कर्म करने से ही फल प्राप्त होता है, कि अपने भाग्य को बनाने के लिए उसके लिए हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। याद रखो परिश्रम ही सोने की खान है। रामा साधु के चरणों में लेट जाता है। रामा महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। अब तक मैं आलसी था, अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूँगा।
कि आपने मुझे सच्चा रास्ता दिखा दिया है। अब मैं परिश्रम करने से बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। साधु, जाओ रामा, तुम्हारा कल्याण हो। रामा सिक्कों से भरा हुआ घड़ा लेकर चला जाता है। यहाँ पर उन साधु महात्मा ने उसका आलस दूर करने के लिए उससे कुएं की खुदाई करवाई थी कि उसे पता चल जाए कि काम करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है श्रुतलेख, जिसमें हमारा सबसे पहले दृश्य, सेकंड शिष्य, थर्ड आश्रम, 4 प्रणाम, 5 नौबत, 6 फावड़ा, 7 परिश्रम, 8 भाग्य, 9 आज्ञा, 10 उपस्थित, 11 खुदाई, 12 प्रसन्न, 13 सिक्कों, 14 कल्याण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शब्दार्थ, जिसमें हमारा शब्दार्थ फर्स्ट है सहायता यानी मदद, प्रसन्न खुश, परिश्रम मेहनत, काम धंधा कारोबार, उपाय तरीका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मौखिक प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दीजिए। फर्स्ट है कुएं से निकले घड़े से क्या निकलता है, कि खुदाई में जो कुएं की जो खुदाई की थी उसमें जो घड़ा निकला था उसमें क्या निकलता है। कुएं से निकले घड़े में सोने चांदी के सिक्के निकलते हैं। सोने के नहीं निकले थे, चांदी के निकले थे, तो आप यहाँ पर चांदी के लिख लेना। कुएं से निकले घड़े में चांदी के सिक्के निकलते हैं। आश्रम में कौन आता है, आश्रम में रामा नाम का एक व्यक्ति आता है, कि आश्रम में कौन आता है, आश्रम में एक रामा नाम का व्यक्ति आता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट आता है उसमें महाराज मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का डैश बताइए, तरीका, उपाय या रास्ता। तो हमारा इसका सही आंसर आएगा उपाय। तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर अवश्य डैश होंगे, प्रसन्न खुश दुखी। तो इसमें से तीनों में से हमारा आंसर आएगा प्रसन्न। थर्ड आता है इसमें हमारा महाराज, इसमें तो सोने चांदी के सिक्के डैश भरे हुए हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट है नोट, सिक्के, धातु। तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा सिक्के। आलसी कौन था, आलसी था साधु, रामा, कालू। तो नाम किसका आएगा यहाँ पे, रामा का, क्योंकि पूरे पाठ में हमने किसका नाम पढ़ा है जो आलसी था, रामा। पानी की कमी कहाँ थी, आश्रम में, शहर में, गांव में। तो आंसर आएगा इसमें आश्रम में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिक्त स्थान भरिए। महाराज सब डैश का खेल है, भाग्य। सब भाग्य का खेल है, जो खाली स्थान है उसमें भाग्य आंसर भरेंगे हम। महाराज मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का डैश बताइए। यहाँ पर आंसर आएगा उपाय बताइए। थर्ड है उसमें तुम डैश का काम करोगे तो भगवान तुम पर अवश्य डैश होंगे। तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर अवश्य डैश होंगे, यानी प्रसन्न होंगे। भाग्य बनाने के लिए डैश भी करना पड़ता है, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। डैश ही सोने की खान है, कि परिश्रम ही सोने की खान है, कि मेहनत करने को ही सोने की खान बताया गया है। किसने कहा, कि जो ये लाइंस दी गई हैं वो किसने कही हैं, इस बारे में हमने बताना है। आओ रामा कहो घर में सब कुशल हैं, ये बात किसने कही थी, साधु ने कही थी। महाराज सब भाग्य का खेल है, यह बात कही थी रामा ने। तुम पुण्य का काम करो तो भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे, ये बात लेसन में कही थी साधु ने। इस घड़े का मुंह तो खोलो, यह बात कही साधु ने।
परिश्रम ही सोने की खान है। साधु ने, सोचिए और बताइए, रामा की जगह यदि तुम खुद होते तो क्या करते? आलस को त्याग कर परिश्रम करते। कि अगर हम होते उसकी जगह तो अब क्या करते? आलस को त्याग कर परिश्रम करते। साधु ने रामा से कुएं की खुदाई क्यों करवाई? साधु ने रामा से कुएं की खुदाई परिश्रम का महत्व बताने के लिए करवाई। परिश्रम का महत्व बताने की मेहनत करने से हमें क्या क्या प्राप्त हो जाता है, यह समझाने के लिए उन्होंने कुएं की खुदाई उससे करवाई। परिश्रम से होने वाले लाभ बताइए। परिश्रम करने से आदमी को सफलता मिलती है। कि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो सफलता को भी अवश्य ही प्राप्त करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक